पॉलिटिक्स ऑफ हाटी रिजर्वेशन। आज दोस्तों हम हिमाचल के कॉन्टेक्स्ट में जो हाटी रिजर्वेशन का जो मुद्दा अभी भी कुछ मायनों में अटका पड़ा है उसका अध्ययन करेंगे। मैं आशा करता हूं कि इसको पढ़ने के बाद हमारे जो छात्र हैं इसको सुनने के बाद वो इस इशू को नेशनल पॉलिटिक्स से भी रिलेट कर पाएंगे और हिमाचल की कास्ट कंपोजिशन को भी समझेंगे, हिमाचल के डेवलपमेंटल चैलेंज को भी समझने की कोशिश करेंगे। और मैं कहीं नहीं ये कहता कि जो मैं कह रहा हूँ ये बिल्कुल सत्य है। ये मेरी अजम्पशन है जो मैंने डिफरेंट अखबारों में पढ़ा, जो मैं कुछ टाइम मेरा वहाँ बीता भी 1 साल भर। 1 साल में कोई एक्सपर्ट तो होता नहीं, पर फिर भी मेरी एक अजम्पशन है। और न्यूज़पेपर्स में मुझे पढ़ने को जो मिलता है और एज ए स्टूडेंट ऑफ पॉलिटिकल साइंस जो मैं नेशनल लेवल पे देख रहा हूँ, उन सब चीज़ों को जोड़ करके मैं एक पर्सपेक्टिव बच्चों के लिए पेश कर रहा हूँ ताकि जो लोग हिमाचल पॉलिटिक्स को पढ़ रहे हैं उनको इस पे एक पर्सपेक्टिव मिले। तो सबसे पहले जो हाटी की जो ट्राइबल की जो मांग है इसको आपको देखना पड़ेगा एक लार्जर कॉन्टेक्स्ट में। पूरे देश में इस वक्त चाहे जाट रिजर्वेशन हो, चाहे मराठा रिजर्वेशन हो, या कई अन्य ऐसे वर्ग हैं जो कि पहले सशक्त समझे गए, वो अपने को स्टेट के सामने बैकवर्ड दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। और ये अभी की बात भी नहीं, अगर ध्यान से देखें ग्रेजुअली अगर ओबीसी की लिस्ट को आप देखेंगे, एसटी एसटी की लिस्ट को देखेंगे, तो 1950 के बाद निरंतर इसमें इंक्लूजन हुआ है, एक्सक्लूजन बड़ा कम। कोई रेयर एग्जाम्पल होगा। ये इस बात को दिखाता है कि हर एक कम्युनिटी कोशिश करती है आज स्टेट के सामने बैकवर्ड होने का और उससे फिर उसके एवज में रिजर्वेशन और दूसरे बेनिफिट्स को कॉर्नर करना अपने समुदाय के लोगों के लिए। इससे उसको अपलिफ्टमेंट मिलती है। ये रिजर्वेशन की पॉलिसी का एक इनडायरेक्ट इम्पैक्ट है जो कि संविधान सभा में भी के.वी. कामत जी ने कहा था कि इसका नुकसान ये होगा कि हर एक वर्ग फिर इस सब्सिडी की तरफ और इस रिप्रेजेंटेशन की तरफ देखेगा और क्लेम करेगा खुद को बैकवर्ड। और फिर वो जो क्लेम है वो पॉलिटिकली होगा, डेफिनेटली उसके सोशल इकोनॉमिक बेसिस हो सकते हैं, पर अल्टीमेटली जो रिजर्वेशन की संविधान में डिमांड थी वो पॉलिटिकली थी ना, उसको ऑर्गेनाइज किया गया था। तो फिर हर एक क्लेम पॉलिटिसाइज होंगे तो स्टेट के लिए फिर किसी को रोकना और जस्टिफाई करना या किसी को एक्सक्लूड करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। और वही हम आज देख रहे हैं। और इसका प्रेशर स्पष्ट रूप से रिजर्वेशन की जो 50% की जो लिमिट है उसकी इंक्रीज पे दिखाई दे रहा है। जो अगड़े जातियों के लिए जो 10% रिजर्वेशन है वो भी इसका ही एक परिमाप है। पर मैं यहाँ ये एक ऐड करूंगा कैबियट। हाटी समुदाय को जो आज अपने को हाटी मतलब अपने आइडेंटिटी को फिर से असर्ट कर रहा है, इसमें हमारा मेरे ख्याल से मैं गलत नहीं हूँ तो रेणुका का इलाका विधानसभा का और राजगढ़ का कुछ इलाका, मतलब गिरी नदी के उत्तराखंड की तरफ का जो इलाका है, ट्रांसगिरी का जो इलाका है, वहाँ का इलाका के जो लोग हैं, कम्युनिटी के जो लोग हैं, विशेषकर जो खश समुदाय के लोग हैं, अगर कहीं कोई उनको राजपूत भी कहता है तो बेसिकली वो पहाड़ी राजपूत है, खश है, बेसिकली खश राजपूत है। वो इसको लीड कर रहे हैं। ब्राह्मण वर्ग के भी कुछ लोग हो सकते हैं इसको लीड कर रहे हैं। तो ये बात तो आपको माननी पड़ेगी कि शिमला हिमाचल का सबसे प्रॉस्परस जिलों में से एक है, आज भी काफ़ी अच्छा जिला है। हालांकि आबादी बड़ी है, सभी शिमला के अमीर नहीं, पर शिमला एप्पल कल्टीवेशन की वजह से शिमला और एक बड़ी सिटी वहाँ होने की वजह से शिमला को कुछ एडवांटेज मिली एज कंपेयर टू सिरमौर। इन दोनों को देखें जो भारत हिमाचल के दक्षिण के जो दो स्टेट है हमारे। हालांकि इसके बावजूद भी शिमला में कुछ ऐसे इलाके हैं, चाहे सुन्नी का इलाका हो, चाहे चौपाल का इलाका हो, कुछ और इलाके हो जो कि थोड़े ग्रेजुअली आगे बढ़े। जुबल कोट खाई रोड थोड़ा ज़्यादा स्पीड से आगे बढ़ा, ये तो हमेशा विकास में होता ही है। या ग्रामीण शिमला का इलाका हो, वहाँ की थोड़ी उतनी अच्छी प्रोडक्टिविटी ना भी सही, अब तो उसमें चेंज आया है। पर सिरमौर की स्थिति ये रही, वहाँ के मुख्यमंत्री भाई एस परमार बने, उन्होंने कोशिश की कि वहाँ पर मैं हॉर्टिकल्चर शुरू करूँ। उसका लाभ आज हमें मिलता भी है। राजगढ़ की बेल्ट में कई जगह हमें आड़ू और पल्लम के बगीचे दिखते हैं, पर वो उतने प्रॉस्परस नहीं है एज कंपेयर टू मतलब जुबल कोट का। वो अर्ली बिगिनर थे तो उसका मुकाबला करना थोड़ा सा टफ था, पर फिर भी कुछ बेल्ट में मार तो लगी। परंतु अगर शिलाई की बात करें, अगर हरिपुर धार और नौराधार इन बेल्टों की बात करें, तो नंदलेस उस इलाके के लोग थोड़े से मतलब पीछे रह गए इस रेस में। शिक्षा भी अच्छी नहीं थी, ट्राइबल इलाका था, मतलब एक तरह का पिछड़ा इलाका ट्राइबल की तरह ही था। दुर्गम रोड है आज भी, रिस्क से भरा रोड था, शिक्षक वहाँ जाते नहीं थे।
एक तरह की बदनामी। शिमला का भी एक पिछड़ा इलाका, कुपवी भी उस तरफ पड़ता है, उसकी भी हालत कोई बड़ी अच्छी नहीं है। तो मतलब इस तरह की स्थिति थी। तो ऐसे में आज भी इसका कुछ साक्ष्य आपको मिलते हैं कि शिमला जब हम जाते हैं तो हमारे सिरमौर के ही भाई वहाँ गाइड का काम करते हैं, इसके अतिरिक्त खान करते हैं, और कोई भी हिमाचल के किसी इलाके से ये काम नहीं करता। तो ये भी मतलब सिरमौरी शब्द डेरोगेटरी हो गया था, क्योंकि सिरमौर का अर्थ होता है श्रेष्ठ, पर बहुत समय तक सिरमौरी शब्द हमारे यहाँ एक गाली टाइप हो गया था, छुपी हुई, कि भाई ये पिछड़े हैं। तो अब जाकर सिरमौरी गीतों में जो प्रॉस्पेरिटी सिरमौर में थोड़ी बहुत आई है, अब वहाँ से के लोग अपने कल्चर को और ज़्यादा मतलब दिखा रहे हैं, गर्व कर रहे हैं, हम सिरमौरी हैं, सिरमौर के हैं। तो ये बड़ी दिक्कत थी, ये इलाका पिछड़ा रह गया था। तो ओवर द पीरियड टाइम कुछ समय से जो अब वहाँ ये अपना जिंजर, लहसुन, इसकी जो खेती चली, इससे थोड़ा सा लोगों की इनकम भी बढ़ी है, कुछ स्मॉल स्केल पे टूरिज्म भी आया है, तो उसका भी लाभ लोग अब डेफिनेटली ले रहे हैं। जॉब्स में भी बच्चे मेहनत करके आ रहे हैं। जो ब्राह्मण वर्ग है, वो भाट कम्युनिटी जो है हमारी, वो ओबीसी में आ चुकी थी, तो उसका बड़ा लाभ मिला आज सिरमौर में। हालांकि वो भी और डिस्ट्रिक्ट से लेट, पर एटलीस्ट अब सिरमौर में ब्राह्मण वर्ग की ओबीसी के माध्यम से जॉबों में रिजर्वेशन बढ़ी ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। पर जो वहाँ का जो खशिया राजपूत है, उसको रिजर्वेशन की कोई फैसिलिटी नहीं, हालांकि वो भी कई जगह फाइनेंशियली बड़ा गरीब है, उतना सक्षम नहीं। तो ये भी समस्या थी। तो ये मानना पड़ेगा आपको कि सिरमौर की शिमला के जो उनके दाई भाई है, जो उनके कल्चर से काफ़ी मिलते हैं, विज उनके साथ उनकी स्थिति अच्छी नहीं है। इवन जो सिरमौर के साथ जो एजेंट शिमला का इलाका है, चौपाल का जो एक इलाका आता है, वो भी उतना रिच नहीं था। अब इंप्रूवमेंट हो रही है, पर वो उतना प्रॉस्परस नहीं था। तो एक रिलेटिव डिप्रीवेशन तो वहाँ के लोगों में है ना, ये बात हमें माननी पड़ेगी। और उनके ही भाई दाई, जो नदी के पार जो दाई भाई उनके रहते हैं तौंस के पार, उनको उत्तराखंड के मतलब यूपी की पॉलिटिक्स में उनको रिजर्वेशन मिल गई। उनका अलग अलग कल्चर है, ट्राइबल हार्टी कल्चर है, तो उनको रिजर्वेशन मिल गई, और उससे उनकी आर्थिक स्थिति में बड़ा परिवर्तन है। तो ये भी वो देख रहे हैं। तो इसीलिए उनके मन में ये इच्छा पैदा हुई, क्योंकि एक हमारे अंदर ट्रेट, खश खश जनजाति के ट्रेट तो है ही है। देवते मानते हैं, नाटी डालते हैं, बकरे काटते हैं, लड़के लड़कियां झूम झूम के आदिवासियों की तरह नाचते हैं, आदिवासी ही हैं, दर्जा नहीं मिला तो क्या है। जैसे कुल्लू की बात करूं, कुल्लू के जो लोग हैं उनके अपने देवते हैं, उनका अपना ओरेकल है, अपना गूर छेरता है, तो क्या वो आदिवासी नहीं है? सिर्फ स्टैंप नहीं लगी ना आदिवासी की, अदरवाइज कल्चरली तो वही कल्चर है उनका सारा। ट्राइब से देखते, जुड़ के देखते, अपने मेले हैं, अपने गीत गाते, जिस तरह का पांगी में, जिस तरह का लाहौल के लोगों में कोई फर्क नहीं ज़्यादा। पर जो बेटर अपने केस को रिप्रेजेंट कर सका, उनको ज़्यादा लाभ मिल गया। जो रिप्रेजेंट नहीं कर पाए, या जो उसको शुरू में डेरोगेटरी समझते थे, जैसे कि मैंने एक बार बताया था आपको कि कोली समाज ने शुरू में विरोध किया था रिजर्वेशन का, वो खुद को क्षत्रिय मानते थे, पर जब उसके लाभ मिलने लगे तो उन्होंने रियलाइज किया कि नहीं, तो ठीक है। तो उसी तरह से जो कई शुरू में शर्माते रहे, कुछ अपने को असर्ट करते रहे, पर ओवर द पीरियड ऑफ टाइम गद्दियों को रिजर्वेशन जो लास्ट हमारी मिली, उसके बाद से अब ट्राइबल का स्टेटस मिलना थोड़ा टफ हो रहा है। वो हमने बड़ा बंगाल के केस में भी देखा, वो हमने डोडरा कबार के केस में भी देखा, वो हमारे मलाना के केस में भी देखा। वहाँ अक्सर जाति का मुद्दा उठ जाता है कि जाति है जी इनके बीच में। बड़ा बंगाल का केस तो मेरे सामने हुआ था कि भाई ये यहाँ जाति का मुद्दा उठा, तो उन्होंने उनको ट्राइबल देने से मना कर दिया, और कर ये दिया कि उनको वो दे दिया, क्या बोलते हैं, ओबीसी का दर्जा दिया, और इन सब की स्थिति अब ओबीसी। हालांकि ये बहुत पिछड़े है, और इनकी स्थिति अगर आज देखेंगे, अगर किन्नौर और लाहौल की ट्राइब से तुलना करेंगे, ज़्यादा पिछड़े हैं, ये तो आप चेक कर लो किसी भी दिन जाके। इवन गद्दियों से भी पिछड़े हैं कुछ तो, या पंगवालों के साथ हो सकता है मुकाबला, पर उनसे भी पिछड़े कईयों से। तो पर अब इनको नहीं मिल रहा, क्योंकि वहाँ कास्ट का मुद्दा उठ जाता है कि कास्ट डिस्क्रिमिनेशन पाया जाता है। जबकि रियलिटी है, अगर आज भी कोई सोशोलॉजी जाके स्टडी करे, लाहौल के भीतर भी जातियाँ पाई जाती हैं, और थोड़ा सा कम्युनिटीगत भेद है। हालांकि वो उतना खुला नहीं रहा ट्राइबल स्टेटस मिलने की वजह से, पर वहाँ भी कुछ ऐसी जातियाँ जिनको वो निम्न समझते हैं और कुछ को श्रेष्ठ समझते हैं। किन्नौर में भी दो जातियाँ पाई जाती है, चमंग और दुमंग, या जो भी ऐसी है, तो वो मेन स्ट्रीम किन्नौरों से थोड़ी सी कमज़ोर मानी जाती है। हालांकि ट्राइबल स्टेटस ने इस भेदभाव को कम किया है यहाँ दोनों जगह, ये बहुत अच्छी बात है। और पांगी के केस में भी ऐसा ही है, वहाँ भी कुछ निम्न जातियाँ पाई जाती होंगी सो कॉल्ड, पर वहाँ भेदभाव इतना मुखरित नहीं हो पाता, क्योंकि ट्राइबल का ओवरऑल आइडेंटिटी उन्होंने ली। अगर इसको देखें तो इस सेंस में तो पॉजिटिव है आरटी का केस, कि अगर ट्राइबल आइडेंटिटी आप देंगे तो ग्रेजुअली वो लोग ट्राइब को प्रेफर करेंगे, कास्ट को प्रेफरेंस नहीं देंगे। मतलब एक अजम्पशन ये भी हो सकती है। पर अब हो क्या गया है, हाटी के केस में ये मुद्दा
जो एससी कम्युनिटी वर्सेस जो हाटी कम्युनिटी का जो खशियों के बीच में जो फंस गया है, मतलब पेच, वो इसलिए फंस गया है क्योंकि सिरमौर में शेड्यूल कास्ट पॉपुलेशन भी बहुत है। 40% से अधिक आबादी वाला इलाका है एससी पॉपुलेशन का। और ये भी सच है कि सिरमौर में जहाँ तक जिम्मी की जो मलकियत है वो एससी पॉपुलेशन के पास कम है, बेचारों के पास। और जो वहाँ पर मेरे को याद आ रहा है, मैंने एक आर्टिकल पढ़ा था, जो वहाँ पर शामलात ज़मीन बटी थी, सरकारी ज़मीनें बटी थी, उसमें भी क्योंकि फॉरवर्ड कम्युनिटी से लोग ज़्यादा पढ़े लिखे थे तो ज़्यादा हिस्सा उन्होंने मार लिया, और एससी कम्युनिटी के लोग कम पढ़े लिखे होने की वजह से उनके हाथ में शामलात ज़मीनें कम आई। जैसे कि और हिमाचल में हम बात करें, नौतोड़ों की बात करें, तो नौतोड़ ज़्यादातर प्रॉस्पर्स लोग खा गए, प्रॉस्पर्स कम्युनिटियों ने ले लिया। जो निर्धन लोग थे वो उसका उतना लाभ बेचारे नहीं ले पाए। जिसको लेकर के एक नेगी साहब के नाम से केस है कोर्ट में, मैं नाम भूल गया उस केस का, हाई कोर्ट में केस है बीबी नौतोड़ का। तो बोले मतलब इस तरह की बात है। तो वो आज भी मुद्दा उठता है, जब उनको पीछे सिरमौर में जब एक कुछ कास्ट वायलेंस था, एक जिंदान जी थे, उनकी हत्या हुई थी कुछ आपसी फ्यूड में, वो कुछ मुद्दा उठा रहे थे, तो बात उठी थी फिर कि जो सिरमौर में जो शामलात ज़मीन है उसको ढंग से बांटा जाए दोबारा, ताकि एससी कम्युनिटी भी ज़मीन को धारण कर सके। तो कन्फ्लिक्ट तो है सिरमौर के समाज में, ये बात पर मैंने भी ऑब्जर्व की। वो इतना रिजिड ना हो जो कई बार हमें मतलब कुल्लू की बेल्ट में दिख जाता है डिस्क्रिमिनेशन, पर है डिस्क्रिमिनेशन तो नॉनदलेस है ही है। तो मतलब ये भी एक सच है। तो वो कम्युनिटी जो कि अब रिजर्वेशन से बेचारे उनके बच्चे पढ़ रहे, ग्रेजुअली अब आगे आ रही है, अपना स्टेटस रुतबा बढ़ा रही है, सडनली दूसरे को भी उस तरह की फैसिलिटी मिलती है तो वो फिर अपनी पुराने स्टेटस को बहाल रखेगा, ये डर शायद उनके मन में है। हालांकि मेरी अजम्पशन ये है कि अगर किसी को रिजर्वेशन मिलती है, वो कितना भी गांव में हीरो बनता होगा, जब उसको जॉब मिल जाएगी तो उसकी सोच में, अजम्पशन में थोड़ी चेंज आई जाती है, लानी ही पड़ती, क्योंकि आप गवर्नमेंट सिस्टम में आ रहे हैं। और रिच होने के बाद आप कई तरह के डिस्क्रिमिनेशन कर नहीं पाते, क्योंकि आपकी फैमिली डेवलप हो जाती है, आपको पढ़ना पड़ता है, बाहर जाना पड़ता है, तो आपको कई टैबूज छोड़ने पड़ते हैं, ग्रेजुअली मॉडर्नाइज हो जाते हैं लोग। पर जो कम्युनिटी सफ़र कर रही है भाई, उसका तो डाउट, उसको तो डर रहना ही है ना कि भाई हमें डर है कि हमें और सप्रेस किया जाएगा। विशेषकर उन्होंने जो आंदोलन के खिलाफ किया, इस रिजर्वेशन के खिलाफ किया, उनका ये था कि भाई जो ST SC एक्ट नहीं लगेगा और हम पे फिर शोषण होगा, हमारा वायलेंस कौन बचाएगा। उन्होंने स्पेशल असर्शन की कि हमें हाटी रिजर्वेशन में नहीं जोड़ा जाए, हमें उससे अलग रखा जाए, हम SC हैं और यही हमारी प्रॉपर आइडेंटिटी है, ये हमारी प्रोटेक्शन करती है। ये उनका एक स्टैंड है इस टाइम, जो ऐसी कम्युनिटी विरोध कर रही है इसका। और जो हाटी समाज है वो असर्ट कर रहा है कि हम अगर उनका भी ये था कि हमें मिलना चाहिए, हम पिछड़े रहे हैं बाकियों की तुलना में, तो हमारे भी इंडाइसिस बहुत अच्छे नहीं है, तो वो मांग कर रहे हैं, स्टेट पे उनका क्लेम है। अगर तुलना करें हाटी समुदाय के लोगों की vis-a-vis लाहौल के लोगों के साथ, किन्नौर के लोगों के साथ, गद्दी समुदाय की जॉब के साथ, तो उतना तुलना नहीं हो पाती, ये आगे हैं। विशेषकर लाहौल और किन्नौर से तो कोई मैच ही नहीं हाटी की लोगों की इकोनॉमिक स्थिति का। तो ऐसे में इनको डिनाई भी नहीं किया जा सकता, और एससी कम्युनिटी का फियर भी अपनी जगह सही है। तो इसलिए ये मामला फंस चुका है। हालांकि मतलब इसको टेकअप किया गया और इसको दे भी दिया गया रिजर्वेशन को, पर अभी भी कोर्ट के माध्यम से और कई और माध्यम से मुद्दा फंसा हुआ, पेच फंसा हुआ, एक एनिमोसिटी है। तो ये तो भविष्य के गर्भ में इसका क्या निष्कर्ष आएगा, परंतु मतलब इस तरह का एक फॉल्ट लाइन वहाँ डेवलप हो चुकी है सिरमौर के पॉलिटिक्स में। हाटी और वर्सेस SC कम्युनिटी की एक फॉल्ट लाइन पैदा हो गई। दोनों ही मॉडर्न आइडेंटिटीज़ है जो स्टेट ने क्रिएट किया, अब दोनों ही वर्ग उसको पकड़ रहे हैं, क्योंकि उससे उन्हें अपना बढ़िया दिखाई दे रहा है। इसमें शर्मा लोग का ऐसा है कि शर्मा लोग कम्युनिटी जो OBC में थी, उनको बड़ा लाभ मिला इसका, क्योंकि सिरमौर में OBC में वो आते हैं, जॉब्स उन्हें अच्छी मिली, वो काफ़ी आगे निकले पढ़ाई में। अब हालांकि ज़मीनें उतनी अच्छी उनके पास ना हो, पर वो भी सोच रहे हैं शायद कि अगर हम SC में आ जाएंगे तो OBC में तो लिमिट होती है, जॉब लगने के बाद अगले बच्चे को नहीं मिलेगा, तो अगर हम SC में आएंगे, शायद ST में आएंगे तो हमें लाभ हो। तो ये दो इसमें धड़े हैं। मेरा तो ये मानना है अगर ट्राइबल रिजर्वेशन मिलती है तो उनके अंदर ट्राइबल आइडेंटिटी के प्रति निष्ठा बढ़ेगी, तो अगर वो कास्ट आइडेंटिटी को खड़ा करेंगे तो दिक्कत उनको आएगी, तो इसलिए वो शायद इसको छोड़ेंगे ग्रेजुअली। फिर मैं तो इसको पॉजिटिव में देखता हूँ, पर जो डाउटफुल है उनकी भी अपनी जगह बात सही है कि वो डर रहे हैं कि कहीं हमारा और ज़्यादा सप्रेशन ना हो। तो अब ये तो भविष्य के गर्भ में, राजनीति के गर्भ में है, किस तरह से ये मतलब हमारी जो ये फॉल्ट लाइन सिरमौर की राजनीति में पड़ी हुई है, इसको कैसे ट्रांसवर्स किया जाता है, कैसे दोनों कम्युनिटी के बीच में ट्रस्ट बिल्ड किया जाता है, हाटी के बीच में और जो नॉन हाटी खुद को कह रहे हैं। हालांकि मैं रियलिटी बता दूं आपको, अगर भाषा देखेंगे, कल्चर देखेंगे, दोनों का बिल्कुल सेम है।
सिर्फ ये है कि जो दो अलग अलग ट्राइब थी सपोज अगर हम माने, तो उनके बीच में जो एक स्ट्रॉन्ग ट्राइब और कमज़ोर ट्राइब के प्रति जो एक मतलब घृणा है उसकी, उसको जो दबाने की उसकी इच्छा है, उसकी वजह से भेदभाव पैदा हुआ। अदरवाइज अगर ब्यूटी भी देखें तो भी देखें काफ़ी सिमिलरिटी है, एक ही ब्लड पाया जाता है। तो अभी इस फॉल्ट लाइन पर पॉलिटिक्स हमेशा फॉल्ट लाइन को ढूंढता है और उसी को मतलब खींचता है और उसी में फिर पॉलिटिक्स ही उसका सोल्यूशन भी ढूंढता है। तो हमारे जो छात्र इस वक्त हिमाचल पॉलिटिक्स देख रहे हैं वो इसको जरूर देखें, हाटी के पॉलिटिक्स को। और इसमें एक काउंटर और हो रहा है, जो ऑलरेडी शेड्यूल ट्राइब में जो हमारे कम्युनिटीज़ हैं वो थ्रेटन फील कर रही हैं। उन्हें लग रहा है कि अगर हाटी समुदाय से भी लोग इसमें आते हैं तो ऑलरेडी जो गवर्नमेंट जॉब्स छोटी सी हैं, एचएस की, आईएएस की, बड़ी जॉब्स से छोटी जॉब्स, उसमें कंपटीशन बढ़ जाएगा। और हाटी समाज के युवाओं ने तो सामान्य वर्ग से भी कईयों ने झंडे डाल दिए हैं, तो उनसे मुकाबले करने में कंपटीशन टफ हो जाएगा, कंपटीशन बढ़ जाएगा एटलीस्ट। तो इसलिए वो भी अंदर अंदर से, अभी खुल के तो कोई नहीं आया, पर अंदर अंदर से वो भी विरोध का कोशिश तो कर रहे हैं कि ये ना ही आए तो ठीक है, एटलीस्ट जो पूल है वो हम कॉर्नर कर सकें। जो एसटी वर्तमान स्थिति है हमारी, सबसे डोमिनेंट कम्युनिटीज़ में से लाहौल और किन्नौर है। किन्नौर ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रहा क्योंकि शिमला के पास था, एक मतलब एक विशेष राज परिवार से भी वो जुड़े हैं, तो उसका भी उनको एडवांटेज मिला। तो किन्नौर ज़्यादा स्ट्रांगली ब्यूरोक्रेसी पे किन्नौर का होल्ड है हिमाचल की, अगर ट्राइबल एंटिटी से देखें। हालांकि ओवर द पीरियड ऑफ टाइम लाहौल की भी स्ट्रॉन्ग आई है और आइडेंटिटी बिल्ड हो रही है, और गद्दी कम्युनिटी का भी अब एक होल्ड बना है। पंगवाला डेफिनेटली थोड़ा पीछे है, मतलब इस ब्यूरोक्रेटिक लॉबी बनाने में पंगवाल जाति अभी भी थोड़ी पीछे है, ये बात एक सत्य है, क्योंकि आबादी भी कम होगी शायद और मतलब पिछड़े भी ज़्यादा है बेचारे, रोड भी प्रॉपर है। तो इस तरह की राजनीति है। पर हाटी का भी देखा जाए तो उनका रिलेटिव डिप्रिवेशन बहुत सही है अगर शिमला से भी जब की स्थिति की तुलना करें। पर समस्या ये है उनके साथ एक ऐसी ऐसी कम्युनिटी फंसी है, उनकी मजबूरी है जो कि उनसे ज़मीन के हिसाब से भी कमज़ोर है, आर्थिक स्थिति से कमज़ोर है और सोशल लेवल पर डिस्क्रिमिनेशन फेस करती है। तो वो इनसिक्योर महसूस कर रही है कि हमारी सुरक्षा कौन करेगा, जो कि रोड के केस में भी हमने सुना, बड़ा बंगाल के केस में भी यही दिक्कत आई, मलाना में भी यही दिक्कत आई और जगह भी आई। पर पास्ट में मैं बता दूं जिनको मिला, उन समाजों के अंदर भी इस तरह के डिस्क्रिमिनेशन विद्यमान थे और आज भी हम ट्रेस कर सकते हैं जाके कि वहाँ हैं। तो बेसिकली मैं तो वही बात करूंगा जो एक सोशोलॉजिस्ट मैंने पढ़े थे, मैं नाम भूल गया उनका, गुरिये, शायद गुरिये थे। उन्होंने कहा कि भारत में जो एक्चुअली जो जिसको भी हम ट्राइब आइडेंटिफाई कर रहे हैं, बेसिकली ये पॉलिटिकल प्रोसेस है। ये कहने के लिए इसमें सोशोलॉजिस्ट आता है, कोई एंथ्रोपोलॉजिस्ट आता है, वो जितनी मर्जी घुसियाँ मारे, बाद में ये पॉलिटिकल प्रोसेस है, नेता के हाथ में है, पॉलिटिक्स के हाथ में है, किसको ट्राइबल का ठप्पा लगाना है, किसको नहीं लगाना। नहीं तो देखा जाए, अगर एक उदाहरण दूँ मैं आपको, जो रोहतांग टनल के पल्ली तरफ ट्राइब है लोग, उसके ओरली तरफ उनके नैन नक्श देखेंगे मनाली, अपर मनाली के बिल्कुल वैसे ही दिखेंगे, पर वो नॉन ट्राइब है। लग वैली के पल्ली तरफ सब ओबीसी है, उससे ओली तरफ वही लगाल है, उसी तरह के देवते हैं, पर वो जनरल में। तो बोले मतलब ये बड़ा आर्बिट्रेरी है ही सारा, और है कंपटीशन स्टेट के रिसोर्सेज में अपनी भागीदारी इंश्योर करना। जो ये छोटी सी गवर्नमेंट जॉब्स अब बच गई हैं, जो गवर्नमेंट जॉब्स बची हैं, उसमें अपने कम्युनिटी के लिए एक हिस्सा सेव करना, तो उसको लेकर ये कंपटीशन हिमाचल की राजनीति। मुझे लगा मैं आपसे शेयर करूं, हो सकता है कुछ मुझसे छूट गया हो या मेरी बायसनेस हो, पर मैंने बात रखी। मैं चाहूँगा जो हमारी युवा शक्ति है हिमाचल पॉलिटिक्स को अध्ययन कर रही है, उसको स्टडी करें, उससे उन्हें बहुत अच्छी एक एनालिसिस मिलेगी हिमाचल में कास्ट पॉलिटिक्स और आइडेंटिटी पॉलिटिक्स के ऊपर। थैंक यू।